नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बच्चों की एक प्रॉब्लम पुल्ड एल्बो के बारे में। कॉमन प्रॉब्लम है काफ़ी। इसे दूसरी वर्ड्स में नर्स मेड एल्बो भी कहा जाता है या इसको सबलक्सेशन ऑफ रेडियल हेड भी कहा जाता है। पुल्ड एल्बो की जो प्रॉब्लम है वो तब होती है जब छोटे बच्चों को, ख़ास तौर से 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को कलाई से पकड़ के सडनली उठाया जाता है या उसको गोल गोल घुमाया जाता है। कलाई से पकड़ के लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन होता है पर्टिकुलरली हाथों के ऊपर। तो उस कंडीशन के दौरान ये प्रॉब्लम होती है। बच्चा सडनली अपना हाथों का मूवमेंट करना बंद कर देता है, दर्द से कराहने लग जाता है। पेरेंट्स को ज़बरदस्त टेंशन हो जाती है कि कहीं कोई हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है या कोई जॉइंट खिसक गई, हड्डी खिसक गई है। तो और वो तुरंत बच्चे को इमरजेंसी में लेके भागते स्वाभाविक ही है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि यह जो पुल्ड एल्बो कंडीशन है, डेफिनेटली टेंशन का तो रीज़न है, लेकिन बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा, मतलब बहुत ही मैजिकल तरीके से ये ठीक हो जाती है, तुरंत ठीक हो जाती है बिना किसी कोई मेजर इंटरवेंशन के। तो इसी पुल्ड एल्बो के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है, क्यों होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियाँ वगैरह अभी तक पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती है, लिगामेंट्स वगैरह भी कमज़ोर होते हैं, तो इसीलिए जो एल्बो जॉइंट होता है, ये आपको बता दूं कि जो एल्बो जॉइंट होता है ये 3 हड्डियों के द्वारा बनता है। तो जो ये ऊपर है ये वाली, इसको ह्यूमरस कहा जाता है, और जो नीचे फोरेआर्म पे है ये 2 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर, रेडियस और अल्ना। और इन तीनों हड्डियों के बीच में ये एल्बो जॉइंट होता है, जिसके बीच में लिगामेंट्स के द्वारा ये एल्बो जॉइंट सुरक्षित रहता है। जो रेडियस बोन होती है फोरेआर्म में, यह और ह्यूमरस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसके बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको एन्युलर लिगामेंट कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो इस जो एन्युलर लिगामेंट, जब ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन होता है, जब मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चों को कलाई से पकड़ के जब घुमाते हैं या सडनली उठाते हैं, तो उस दौरान ये जो रेडियस बोन है इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो एन्युलर लिगामेंट है, इससे इसका रेडियस का हेड पार्ट वो खिसक जाता है और खिसक के नीचे आ जाता है। और ये जो एन्युलर लिगामेंट है ये इस जॉइंट के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। बच्चा जैसे मूव करेगा, वो एन्युलर लिगामेंट बीच में आने की वजह से मूवमेंट नहीं कर पाता, उसको दर्द होता है और बिल्कुल एक तरफ कर लेता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो सिम्टम्स है क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि सडनली बच्चा हंस रहा होता है, खेल रहा होता है पेरेंट्स के साथ, और कुछ देर में पता चलता है कि बच्चा अचानक रोने लग जाता है, अपने हाथ को काम में लेना बंद कर देता है, बिल्कुल साइड में कर लेता है। इस तरह की पोजीशन होती है बहुत स्पेसिफिक। इसको इस कंडीशन में जो ये प्रोन पोजीशन में ले लेता है इसको, अपने हाथों को, मतलब पाम डाउन अर्थ की तरफ, और हल्का सा फ्लेक्स कर लेता है और एक पॉट अपने साइड में कर लेता है। और जैसे बच्चे का आप मूवमेंट करोगे, उसका हाथ को सीधा करने की कोशिश करोगे, तो बच्चा बहुत दर्द से कराहने लग जाएगा। तो ये बहुत टिपिकल सिम्टम होता है। लेकिन यहाँ ख़ास बात यह है कि फ्रैक्चर की तुलना में अगर अपन इसको कंपेयर करें, तो यहाँ बच्चे के एल्बो जॉइंट पे कोई स्वेलिंग नहीं होती और कोई दबाने से भी दर्द नहीं होता है सामान्यतः के तौर पे, और कोई ऐसा कुछ ब्रूजिंग टाइप की या कुछ हैमरेज टाइप का भी नहीं होता है लोकल। तो इस तरह से इसको ये जो सिम्टम्स है ये होते हैं इस प्रॉब्लम, इस पुल्ड एल्बो के अंदर। डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिकल हिस्ट्री मिलती है, बच्चा खेल रहा होता है और सडनली ये प्रॉब्लम होती है, और ये बच्चे की जिस तरह की पोजीशन होती है, इसलिए सामान्य तौर पर इसमें किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट कई बार तो एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कंडीशन में करवाया जा सकता है अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो, और अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस होता है। अब बात करेंगे पुल्ड एल्बो के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है और बहुत ही मैजिकल ट्रीटमेंट होता है। मतलब बच्चा बिल्कुल, पेरेंट्स, ख़ास तौर से पेरेंट्स और बच्चे दोनों बहुत ही, मतलब इस तरह की कंडीशन में इमरजेंसी में आते हैं, और 5 मिनट और 5 से 15 मिनट के अंदर ही बच्चा खेलते हुए घर जाता है।
तो इसमें रिडक्शन किया जाता है एल्बो जॉइंट का, और रिडक्शन के द्वारा एल्बो जॉइंट जो रेडियस बोन है इसको वापस से, और जो लिगामेंट जो डिस्प्लेस हुआ है उन दोनों को वापस में प्रॉपर पोजीशन में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को रिडक्शन कहा जाता है। दो तरीके होते हैं रिडक्शन करने के। जो सामान्य तौर पे कॉमन तरीका होता है वो होता है सुपिनेशन, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है हाइपरप्रोनेशन। तो ज़्यादातर सामान्य तौर पे सुपिनेशन मेथड काम में लिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको रिडक्शन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें यह प्रक्रिया हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा ही की जानी चाहिए जो इस प्रोसीजर में ट्रेंड हो। आप स्वयं करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, और या तो हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर्स के द्वारा ही की जानी चाहिए। आप जो बच्चा देख रहे हैं इसके राइट साइड के अंदर यहाँ पे ओल्ड एल्बो हो गया है, इस जैसा कि मैंने बताया इस प्रॉब्लम की वजह से। आप जैसा कि हाथ देख रहे हैं, बच्चा अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा है, और हाथ को अगर मूव करेंगे तो बच्चे को पेन होगा, और एक तरफ लटका देता है बच्चा अपना हाथ एकदम। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया रिडक्शन किया जाता है इसमें, और जिसको सुपिनेशन टेक्निक कहा जाता है। और उस टेक्निक की बदौलत ये जॉइंट है जो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना जो राइट हैंड है उससे बच्चे का जो एल्बो जॉइंट है यहाँ पे आपको थंब से प्रेशर देना है एल्बो जॉइंट के ऊपर कॉन्स्टेंटली, और अपने दूसरे हाथ से राइट हैंड से इस बच्चे का जो हाथ है ये सुपाइन पोजीशन में लाना है, यानी कि पाम अप पोजीशन। तो इस तरह से इसको सुपाइन कर लेते हैं पूरा। आपको यहाँ लेफ्ट हैंड से कंटिन्यू ऊपर प्रेशर देना है अपने अंगूठे से, और इस हाथ को आप इस तरह से सुपाइन पोजीशन में ले लेते हैं, और उसके बाद इसको धीरे धीरे पूरा फ्लैक्स पोजीशन में आप ले जाइए, मोड़ दीजिए यहाँ पे एल्बो जॉइंट से धीरे धीरे पूरा प्रेशर अपने लेफ्ट हैंड से प्रेशर देते हुए, और सडनली एक क्लिक आवाज़ आप फील करोगे। उस आवाज़ के साथ ही जॉइंट है वापस से नॉर्मल पोजीशन में